आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में मुनक़िदा 22वीं आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली किया खिताब। वज़ीर आज़म ने आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक सतून करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का किया इजहार। छठ के अजीम त्यौहार की दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने त्यौहार को सकाफत, फितरत और समाज के दरमियान गहरे इत्तेहाद का अक्कास करार दिया। वज़ीर आज़म ने हमवतनों से सरदार पटेल की 150वीं यौम पैदाइश पर मुल्क भर में मुनक़िद होने वाली रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने की अपील की। मन की बात में आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय कॉफ़ी पर भी की बातचीत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। 21 नक्सलियों ने की खुद सुपुर्दगी। हथियार डालने वालों में 13 खवातीन भी शामिल। हथियार नक्सलियों से 18 जदीद असला बरामद। और बिहार असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम शबाब पर एनडीए और महागठबंधन के सीनियर लीडरान और स्टार कैंपेनर्स कर रहे हैं मुसलसल रैलियां। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 22वीं आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। मलेशिया में जारी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने वर्चुअल तरीके पर शिरकत की। उन्होंने आसियान ममालिक के साथ भारत के तारीखी और सकाफती ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान ग्लोबल साउथ के हमसफ़र हैं जो दुनिया की 1/4 आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा भारत इंडो पैसिफिक से मुताल्लिक़ आसियान के विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में फितरत और सफाई से जुड़े अजीम त्यौहार छठ का जिक्र करते हुए तमाम हमवतनों को छठ त्यौहार की मुबारकबाद दी। को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वह सरदार पटेल के 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में मुनक़िद होने वाली रन फॉर यूनिटी में शिरकत करें। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो भगवान बिरसा मुंडा और कुमारम भीम जैसी कबायली शख्सियात के बारे में पढ़ें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा ही देसी मसनूआत की बात करते आए हैं और देसी मसनूआत की वकालत करते हैं। मन की बात में वज़ीर आज़म मोदी ने भारतीय कॉफ़ी पर बात की जो दुनिया भर में मकबूल हो रही है। दुनिया भर में भारत की कॉफ़ी बहुत लोकप्रिय हो रही है। चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो, या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके, भारत की कॉफ़ी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफ़ी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफ़ी की पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का इफ्तिताह किया। अस्पताल के इफ्तिताह से कबल सदर ममलिकत ने अस्पताल का मुआयना किया और हेल्थ वर्कर्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकज़ी वज़ीर अनुप्रिया पटेल उनके साथ मौजूद थीं। यह अस्पताल इलाकों के लोगों की सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। प्रोग्राम के दौरान सदर ने आवाम से खिताब भी किया। सदर मुर्मू ने अपने खिताब में कहा कि आज मुल्क में लोगों को सेहत की जदीद खिदमात मिल रही हैं। देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही हैं जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में यशोदा मेडी सिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी हुकूमत की सेहती स्कीमों की तारीफ की और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत की कामयाबियों का हवाला देते हुए कहा कि आज रियासत के 250 मिलियन शहरियों को बेहतरीन सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में, जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। सुपर स्पेशलिटी के तमाम नए संस्थान उत्तर प्रदेश में इस दौरान स्थापित हुए हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। 1200 बिस्तर पर मुश्तमिल मेडी सिटी अस्पताल में 65 से ज्यादा शोबाजात और 12 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। इस मौके पर यशोदा मेडी सिटी के चेयरमैन ने कहा कि समाज की खिदमत करना यशोदा मेडी सिटी का मिशन है। भारत के मेडिकल इंडस्ट्री के पावर कपल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आप बताइए, आप दोनों का ये क्या मैं कह सकता हूँ ब्रेन एंड हार्ट है, जो आज देश में ये पहला इस तरीके का मेडी सेंटर हम लोग देख पा रहे हैं। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ब्रेन और हार्ट ये हैं, लेकिन ब्रेन भी यही है। ये एक प्रयास था, चूंकि इनका बहुत दिनों का सपना था और इनके सपनों को सजाना मेरा कर्तव्य है। तो मैं शुरू से, हमारी शादी को 32 साल हो रहे हैं, हमेशा से जो ये सपना देखते हैं उसे सजाती मैं हूँ, सपने को साकार ये करते हैं। सर, क्योंकि आज की डेट में जितने भी टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें, मेडिकल टेक्नोलॉजी में सारी चीजें पहले कहते थे कि भारत में नहीं है, अब वो चीज बदल रही है, देश बदल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विजन है वो आप लोग उसको लेके जा रहे हैं, साकार कर रहे हैं। इसमें ये प्रयास रहा कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो बेस्ट में वर्ल्ड है वो यहाँ हो, जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेस्ट है वो यहाँ हो। तो हमने बड़ी एजेंसीज को, बड़ी कंपनीज को हायर किया, इन्वॉल्व किया और उससे ये हमने पूरा जो है हॉस्पिटल मेडिसिटी बनाया। मेडिसिटी हम इसलिए कहते हैं कि जब हम इमरजेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है, तो इमरजेंसी अपने आप में पूरा हॉस्पिटल है। अगर हम कार्डियोलॉजी में जाते हैं तो वो पूरा कार्डियक साइंसेस, कार्डियोलॉजी का पूरा हॉस्पिटल है। कैंसर में आते हैं तो कैंसर इटसेल्फ इज ए कंप्लीट हॉस्पिटल। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेडिसिटी। अभी हमने सिस्टम बना दिया कि पेशेंट बाहरी हिस्ट्री देगा, एआई उससे पूछता जाएगा। जैसे मैंने कहा मुझे बुखार है तो वो पूछेगा कब है, सुबह आया, शाम को आया। सो ये सारी चीजें जब पेशेंट अंदर पहुंचता है तब तक डॉक्टर के पास पूरी हिस्ट्री है। ऐसे ही हमने पूरे अस्पताल को पूरी कोशिश करी है कि हम पेपरलेस बनाएंगे और हर चीज पेशेंट के पास भी ऑनलाइन पहुंचेगी, डॉक्टर के पास भी ऑनलाइन पहुंचेगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़े अस्पताल, बड़ा दुकान, फीका पकवान, गरीबों के लिए कि हम लोग क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं? गरीबों के लिए जनरल वार्ड्स बनाए गए हैंगे और उनकी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि अगर पेशेंट कोई जनरल वार्ड में है तो उसको अटेंशन कम होगी या उसको हम एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में नहीं इलाज करेंगे, उसको वही सुविधाएं मिलेंगी जो एक डिलक्स रूम में पेशेंट को मिल रही है। तो सुन रहे थे, अफोर्डेबल, बेस्ट, जितनी तरीके की सुविधाएं देश में विदेश में है इस मेडिसिटी में मिल सकती है और सब आए और इसका लाभ उठाएं। क्या पर्सन एक के साथ नतापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में फितरत और सफाई से जुड़े अजीम त्यौहार छठ का जिक्र करते हुए तमाम हमवतनों को छठ त्यौहार की मुबारकबाद दी। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य
भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो सरदार पटेल के 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में मुनक़िद होने वाली रन फॉर यूनिटी में शिरकत करें। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो भगवान बिरसा मुंडा और कुंवरम भीम जैसी कबायली शख्सियात के बारे में पढ़ें। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। साथियों, सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो, और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के साथ साथ दूसरे मरहले की मुहिम भी तेज़ हो गई है। पहले मरहले के लिए 6 नवंबर को 121 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में 11 नवंबर को 122 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों के सीनियर लीडर और स्टार प्रचारक आज कई इंतखाबी रैलियां करेंगे। बीजेपी, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समेत मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा और स्टार प्रचारक इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। जनस्वराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी मुहिम तेज कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले जिंदाबाद 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 आने वाले समय में और भी समाज धन के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर कुल हिंद गुर्जर महासभा और फतेह फोरम ने आधिक्यता संकल्प पर्व का एहतमाम किया है। इस मौके पर हाई कोर्ट के जज, एडिशनल एडवोकेट जनरल, सीनियर एडवोकेट और अदलिया से वाबस्ता अफराद को एजाज़ से नवाजा गया। प्रोग्राम के दौरान गैर मुनक़सिम भारत के मेम्मार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को इत्तेहाद के धागे में बांधा था, को याद किया गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत की तामीर में उनके किरदार को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर भारतीय गुर्जर महासभा के सदर डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से इस देश के महान सपूत सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर आज ये आयोजन किया जा रहा है। इस महान सपूत ने इस देश को जो दिया वो दुनिया में एक अपने आप में उदाहरण है। 600 रियासतों को मिलाकर इस देश को भूगोल दिया। एक से एक महान काम किए। उनके त्याग और बलिदान को हम अपनी अगली पीढ़ी को बताना चाहते हैं। आज जो देश की यूनिटी हमें दिखती है नक्शे पर दुनिया में, वो सरदार पटेल के कारण है। गुर्जर महासभा सामाजिक न्याय के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और देश में एक सशक्त सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबे समय से लड़ती चली आ रही है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में उनके इसको जयंती को हमने वकीलों के द्वारा मनाने का निश्चय किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये माननीय हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज और एमएम
और पूरी जो लॉयर फर्म है, लॉयर फॉर्म है, उनके लिए ये आयोजन किया है। तो सरदार पटेल जी ने जो देश के सभी रियासतों को एक करने का ये जो बीड़ा संपूर्ण किया था, उसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। सरदार पटेल की जितनी भी अच्छाइयाँ थीं, जो उनका देश की राजनीति में योगदान रहा और जो गुर्जर समाज के प्रति योगदान रहा, उसको आज मनाने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें लॉयर्स, जजेस और समाज के प्रभुत्व के लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 21 माओवादी कैडर्स ने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डालने वालों में 13 खवातीन और 8 मर्द भी शामिल हैं। इन सब ने दहशतगर्दी तर्क कर दिया और समाज के मरकजी धारे में वापस आ चुके हैं। हथियार डालने वाले माओवादियों से 18 हथियार बरामद हुए, जिनमें 3 AK-47 राइफलें, 4 SLR और कई दीगर हथियार शामिल हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां नक्सल मुखालिफ कार्रवाइयों को मुसलसल मजबूत कर रही हैं और नक्सलियों को मरकजी धारे में वापस आने की तरकीब देने के लिए कम्युनिटी की शमूलियत के इक़दामात को तेज़ कर रही है। ये वाक़या नक्सलिज़म के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम की निशानदही करता है। आज पुनः 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया है। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है, उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। 18 हथियारों के साथ इन लोगों ने पुनर्वास किया है। इसमें DVCM लेवल के 4 नक्सली हैं, ACM लेवल के 9 हैं और पार्टी मेंबर 8 लोग हैं। ऐसे 21 लोगों ने आज पुनः पुनर्वास किया है। भारतीय फौज ने 79वें शौर्य दिवस के मौके पर शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 का एहतमाम किया है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में 3 किलोमीटर तवील शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में 10,000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया, जिनमें फौजी अफसरान, सिपाही, पेशेवर खिलाड़ियों और आम शहरी शामिल थे। शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 बहादुरी और इत्तेहाद के जज्बे की अलामत है। जैसे आपको पता है कि इस बार जो हमने शौर्यवीर जो हमने मैराथन रेस रखी है, इसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में हमने डिस्टेंस रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारतीय सेना के साथ जो एक सपोर्ट हमें मिला है, वो बहुत ही हमारे लिए कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमें उससे हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि इस बार जो हमारे 8,000 साथी आज यहाँ पर दौड़े हैं, उसमें 2/3 लोग सिविलियन हैं जिसने फ़ौज को सपोर्ट करने का बीड़ा उठाया है। रही बात पूरे भारत में, तो तकरीबन 21 लोकेशन में ये जो है रेस हुई है और इसमें 35,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने रेस में भाग लिया है। छठ के अजीम त्यौहार की तैयारियां तेज तर हो गई हैं। दिल्ली के बाज़ारों को छठ पूजा के सामान से सजाया जा रहा है। बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। लोग फल, पूजा का सामान, सूप, दौरा, मिट्टी के दिए, ढक्कन और कोसी जैसी ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत इतवार की शाम खरना से शुरू होगा। इस दौरान DD न्यूज़ के नुमाइंदे अंकित मिश्रा ने सोनिया विहार में ख़रीदारों से छठ की तैयारी और ख़रीद के बारे में बातचीत की। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है आज, यानी खरना है नहाए खाए के बाद, और लोग जो भीड़ है उनकी वो शॉपिंग के लिए निकल आई, यानी खरीदारी कर रही है। मेरे साथ कुछ परिवार के लोग भी मौजूद हैं। ज़रा इन लोगों से जानते हैं कि कहाँ कहाँ से निकल कर आए और क्या क्या खरीद रहे हैं। मैम, क्या खरीदा है और इसका उपयोग आप लोग किस में करते हैं? हम लोग ये डाला, सूप, सुप्ती हम लोग महापर्व में यूज करते हैं। आज खरना है, हम लोग वो पूजेंगे। नाई खाए का जो होता है खरना, रसिया, दूध, ये सब केला सब हम लोग चढ़ाते हैं सूर्य भगवान में। पहली अरग, दूसरी अरग, इसी में सब चीज़ सजा के घाट पे ले जाएंगे हम लोग।
तो ये जब सूर्य देव को आप लोग आरक देते हैं तब इसमें सामान को रखते हैं और दिए के जरिए आप लोग पूजा करते हैं। नारियल, टावा, नींबू, ये सब जो होता है, हल्दी का गांठ, ये सब चीज़ हम लोग, मूली उली, गन्ना, सब चीज़ सजा के हम लोग भगवान का आराधना। क्या क्या लिया है मैम आप लोगों ने? हम लोग टाभा, नींबू, नारियल, सूप, सुक्ति, डाला, नारियल, यही सब हमने उन लोगों लिया। आज से आप लोगों का व्रत, यानी जब इस चीज की आज से व्रत शुरू हो गया है, कल ही से, यानी पूजिए कद्दू भात के दिन से। अच्छा, कुछ लोग मैम 36 घंटे का रखते हैं और कुछ और ज्यादा लंबा व्रत भी रखते हैं, या फिर सभी 36 देर का रहता है सबका? 3 दिन का हम लोग का व्रत रहता है सबका। 3 दिन का व्रत, निर्जल व्रत। अच्छा, इसमें खाते पीते क्या है? क्योंकि परिवार के और लोग होते हैं जो व्रत नहीं रखते हैं, वो क्या कुछ खाते हैं या कुछ बनाते हैं? लहसुन प्याज का यूज नहीं होगा, सादा खाना, शाकाहारी खाना हम लोग यूज करते हैं। जो व्रत नहीं करता है, सिंधा नमक का, जरा कुछ मूरी उरी हम लोग यूज नहीं करते, मुरमुरे सब नहीं खाते हम लोग। अच्छा, जरा कुछ और भी लोग हैं साथ में, सर ने भी कुछ ले रखा है। सर, ये क्या लिया हुआ है आपने, मुझे बताइए और दिखाइए। नींबू है, जो कि टावा नींबू बोलते हैं इसको, और इसमें अर्घ दिया जाता है। ये हम लोग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, 1 साल से हम लोग की तैयारी रहती है। इसमें ना छठ जो मनाया जाता है, कार्तिक मास में छठ होता है, जो छठ की वो होता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग 4 दिन से पहले से, मतलब कि आने वाला तैयारी चलता है, घाट जाना, घाट पे सफाई करना, वहाँ पर घाट बनाना, उसके बाद हमारी माता बहनों सब जो है वो तैयारी में लगी रहती है, पर्व करती है। उसके बाद फिर हम लोग बहुत धूमधाम से उत्साह मनाते हैं, जागरण करते हैं हम लोग उस दिन। जैसे एकादशी व्रत होता है, उसमें जागरण का फल होता है, उससे उसी तरह का ये भी है। छठ मैया की बहुत कृपा होता है, जो कि छठ मैया करने से हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। लेकिन क्या है कि ये एकादशी व्रत जो है वो भी जो नहीं करता, जो करता है एकादशी, वो छठ मैया जो है उसको सिद्धि कर देते हैं, कि ताकत दे देते हैं भगवान से जुड़ने का। यही वजह है कि भगवान कृष्ण से जुड़ने का ताकत देते हैं। जरा आपको देखिए, कुछ कह भी रही है मैम, छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। अच्छा, कुछ गाने भी आप लोग गाते हैं छठ में, अगर एक छोटा सा गाना, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा गाना अगर आप मेरे सामने कुछ गा के सुना। ओड़े सुपवा सूरज देव उग हो, तो जे जाय छो भैया अयोध्या नगरिया, ले अयो हो भैया, जोड़ लियो नारियल बहना, बड़ी जय महगी, छोड़ी दही गे बहिना, छठी माँ पर भी। अब देखिए जरा, इस तरफ कुछ नहीं भीड़ है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर हर महिलाएं हैं, जो हर परिवार है कुछ इसी तरीके से छठ की जो शॉपिंग है वो करके जा रहा है, क्योंकि आज शाम से ही खरने के बाद शुरुआत हो जाएगी और शुरुआत हो जाएगी, और इसी के साथ जो छठ की तैयारी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो आपको कुछ इसी तरीके से तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। यानी इतना इस समय लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि शाम को ही आज कई लोग आज से व्रत रखना भी शुरू कर देते हैं, और ये व्रत जो है वो लंबे समय तक, यानी 36 घंटे का उपवास होता है, और इस उपवास के साथ ही माँ छठी की पूजा की जाती है, और सूर्य देव को अर्घ्य के साथ ही इस महापर्व को लेकर के उत्साहित तमाम व्रतियाँ घाटों पर पहुँचती हैं और अपने परिवार और अपने परिजनों के लिए मंगल कामना करती हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। और आइए अब चलते हैं राजस्थान के शहर उदयपुर, जहां पर इन दिनों सैयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। वहीं दिवाली के बाद झीलों में दोबारा से रौनक भी लौट आई है। सैयाहों की बड़ी तादाद शहर के मशहूर सियाहती मकामात की सैर के लिए पहुंच रही है। दिवाली के बाद झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर सैयाहों से गुलजार है। फतेह सागर के किनारे गूंजती हंसी, पिछौला झील की सुनहरी रोशनी में तैरती हुई कश्तियां और राजधानी खानों की खुशबू से भरी गलियां, हर गोशा रोशनी से जगमगा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र समेत दीगर रियासतों से आए सैयाह झीलों के पानी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहर के मशहूर मजहबी सियाहती मकामात पर दिन भर सैयाह बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। उदयपुर आके वाकई में हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर की जो गुलाबी ठंडी है उसका हमको एहसास हो रहा है। इधर का अलग अलग प्लेसेस जैसे कि जल मंदिर हो गया, बराबर लेक सिटी हो गया। उदयपुर वाकई में जितना हमने रील्स में वो सब में देखा था उससे काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा हमको फील हो रहा है। अभी पहली बार उदयपुर घूमने आए, लेकिन अच्छा है, हम एडवेंचर है, सब ऐसा व्यू अच्छा है और
खास तो यहाँ जो हम खाने के लिए आए तो 3 बार आए, क्योंकि अगर हमें नहीं मालूम है तो हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि कुछ भी ऑर्डर देते हैं तो सब अच्छा आता है। उदयपुर बहुत अच्छा सिटी है पहले से, पर दूसरी बार आए तो अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ बहुत सारा क्राउड है और बहुत सारी पब्लिक है, तो मज़ा आ रहा है घूमने का भी। और यहाँ का स्पेशली फूड कचौरी समोसा वो बहुत ही पसंद है। और हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। चौपाटी है उदयपुर की, उसका फूड भी बहुत अच्छा है। उदयपुर के मुकामी ताजिर और होटल मालिकान का कहना है कि इस बार दिवाली के बाद शहर में सयाहों की बड़ी तादाद ने कारोबारियों को नई तवानाई बख्शी है। हर साल से इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं टूरिस्ट को, और इससे कि रोजगार भी बढ़ा है लोगों का। और हमें यही है कि उम्मीद होती है कि इसी की गुजरात में नहीं कि छुट्टियों पड़े और छुट्टियों में टूरिस्ट यहाँ पे आए। उदयपुर लिंक सिटी, वेडिंग सिटी और कॉन्फ्रेंस सिटी की तरफ सयाह ज्यादा राग़िब हो रहे हैं। महकमा सयाहत के मुताबिक इस साल उदयपुर में रिकॉर्ड तादाद में सयाहों की आमद की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। पीछे ये जो भीड़ है ये इस तरह से इंगित करती है कि उदयपुर हर किसी को भा रहा है, लोग खींचे चले आ रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ उदयपुर की खूबसूरती को बल्कि यहाँ के खान पीन को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सुनील शर्मा, DD न्यूज़ उदयपुर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।